नमस्कार मित्रोंजय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तुम मीन राशि वालों, हम आपके सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं। हमारी वीडियो अंत तक देख लो, क्योंकि यह जो 4 लोग हैं आपके जिंदगी को तहस नहस कर देंगे। क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं हैं और आप लगातार इन पर ही भरोसा कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपका साथ देंगे, लेकिन ये आपकी बर्बादी की वजह बनेंगे। आज की वीडियो में इनका नाम बताएंगे, इनकी काली सच्चाई बताएंगे। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले सच्चे भोले बाबा के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, कलयुग के समय में कोई किसी की नहीं सोचता, हर तरह पाप और लालच है। आज आप जिस पर दया दिखाकर, जिसे आज बढ़ा रहे हैं, जिसकी सहायता कर रहे हैं, कल को वही आपके पेट पर लात मरने से नहीं कतराएंगे। आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहले के जमाने में शत्रु केवल घर के बाहर हुआ करते थे, दफ्तर में हुआ करते थे, शहर में हुआ करते थे। लेकिन अभी समय ऐसा आ चुका है मानो शत्रु घर के भीतर ही मौजूद है। आपसी परिवार के लोग ही एक दूसरे का बुरा सोचने लगे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे हैं, व एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे हैं। तो हमारे आसपास ऐसे कई दुश्मन मौजूद हैं जिन्हें मित्रों तो हम पहचान नहीं पाते। लेकिन आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। और सच में ऐसे कई दुश्मन हमारे आसपास होते हैं जो हमारे सामने अलग होते हैं और हमारी पीठ पीछे अलग होते हैं। वह आपके परिवार के ही सदस्य हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, या व्यापार में कोई भी कंपटीटर हो सकते हैं, जो आपके सामने तो आपकी सराहना करेंगे कि आप बहुत खास हैं, आपने यह बढ़िया किया, आपने वह शानदार किया, और हम आपसे बहुत सीख लेते हैं। बोलते हैं आप तो हमारे आदर्श हैं। लेकिन वही लोग पीठ पीछे कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खराब है। आपके खिलाफ वह अफवाहें उड़ाते हैं ताकि वे लोगों की नजरों में आपको नीचे गिरा सकें। वह तरह तरह के यंत्र आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ करते हैं ताकि आप जीवन में आगे न बढ़ पाएं। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों के जीवन में होंगे जो टांग खिंचाई करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। आपके रिश्तेदार भी ऐसे होंगे। जब आप कोई बड़ा काम करते होंगे तो वह आपसे कहते होंगे कि तूने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये तो हमारे बच्चे भी कर सकते थे। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि अगर यह काम उनके बच्चे कर सकते थे तो उन्होंने आज तक इस काम को अंजाम क्यों नहीं दिया। वे लोग कुल मिलाकर हमें उत्साहित नहीं देख सकते, वह हमें खुश नहीं देख सकते। हमारी खुशियां उनकी आंखों में कांटों की तरह चुभने लगती है। लेकिन यहां पर 2 तरह के लोग होते हैं। पहले नंबर पर वह लोग आते हैं दोस्तों, जो इनकी बातों में आ जाते हैं और यूं समझने लगते हैं कि हां, सच में उन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया, और वे अपने जिंदगी सामान्य जीने लगते हैं। या फिर बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरे लोग वह होते हैं जो यह समझते हैं कि किसी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं मैंने क्या किया है, मैं अपने माता पिता की नजरों में बढ़िया हूं, खास हूं, महान हूं, मेरे लिए बस वही काफी है। फिर लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको भी दूसरे नंबर की सोच रखनी है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का तो कभी अंत होता ही नहीं है। जहां आप थोड़ा सा छूके, वहां लोग गलती निकालकर आपको सुनाना शुरू कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, जीवन में वह मत करिए जो लोग चाहते हैं, वह करिए जो आपका दिल चाहता है। क्योंकि अगर आप दिल की सुनेंगे, अपने मन की करेंगे, तो भले 4 जनों की 4 बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन आपका दिल दिमाग खुश होगा कि हां, तूने अपने लिए जिंदगी जी। क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनसे रिश्ता तोड़ने की जरूरत है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें हमारी फीलिंग्स की जरा भी कद्र नहीं होती। जब हम इन्हें अपने दिल की बात को बताते हैं तो ये उस पर हंसते हैं, या फिर हम अगर कोई गहरे राज इन्हें बता देते हैं तो ये लोग महफिल में सबके सामने वह बात कहकर हमें नीचा दिखाते हैं। ऐसे भी कई लोग आपके जीवन में होंगे जिनको अपनी खास बात बताकर आपने बहुत बड़ी गलती की होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कमियों को महफिल में सबके सामने रखते हैं ताकि 4 जनों के बीच हमारी जग हंसाई हो सके। कुछ ऐसे मित्र भी यहां पर होते हैं जो हमारी कमियों को अकेले में पूछते हैं और अकेले में ही उसे दूर करने की सलाह देते हैं।
उन्हें पता है कि 4 जनों के बीच में अगर आपकी कमी गई तो जग हंसाई होनी निश्चित है। लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और वह ऐसा अवश्य और निश्चित करते हैं। हमें ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ देना है जो हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाए, जो हमारे महत्व को नहीं समझे, जिससे हमारी उपयोगिता समझ नहीं आ रही। ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रखे क्या मतलब? बहुत सरल। लोग ऐसे भी होते हैं दोस्त, जो सुख के दिनों में हमारे घर पर नाचने चले आते हैं। हमारे पास जब पैसा होता है बहुत ज्यादा तो वह हमारे आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन वही जीवन में जब पैसा चला जाता है या फिर दुख के दिन निकल आते हैं तो वही व्यक्ति गायब हो जाते हैं। उनका अता पता ही नहीं रहता कि वह कहां गए। तो ऐसे लोगों से भी आपको रिश्ता नहीं रखना है, जो केवल सुख के दिनों में आपके साथ हो। वास्तविकता में जब आधी रात को भी आपके जीवन में कोई संकट आए तो वह व्यक्ति जिसे आप अपना मानते हैं खड़ा होना चाहिए, आपकी सेवा में, आपकी मदद में। तभी हम गारंटी और निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि यह हमारा सच्चा मित्र है या यह हमारा सच्चा हितैषी है। और जिंदगी में ऐसे लोगों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके बन जाते हैं जहां पर इंसान टूट जाता है। सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो ऐसा होता ही है कि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हम भगवान को कोसने लगते हैं कि मेरे साथ तू हमेशा ऐसा क्यों करता है। हमारे काम बिगड़ते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तभी हमारे सामने 2 तरह के लोग आते हैं। पहले नंबर के वो लोग आते हैं जो हमें और भी ज्यादा नकारात्मक बनाते हैं और हमें सलाह देते हैं कि हाँ, यह दुनिया ऐसी ही है, यहां कुछ नहीं हो सकता। सबसे बढ़िया यही है कि हम जो मिल रहा है उसमें गुजारा करें, वगैरह वगैरह। लेकिन एक दूसरे लोग हमें वह मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि तेरे अंदर बहुत हिम्मत है और तू खुद को छोटा मत समझ। प्रकृति में परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। कुछ परिवर्तन हमें जिताते हैं तो कुछ परिवर्तन जीतने की कला सिखाते हैं। तो अगर इस तरह से बैठ जाएगा तो तू बहुत सारे मौके गवा देगा। तो तू उठ खड़ा हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। फिर जितनी भी मुश्किलें आए हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। ऐसे लोगों की हमें जीवन में जरूरत है ना, कि ऐसे लोगों की जो हमें और भी ज्यादा नकारात्मक करें। तो आपको ये बात तो समझ आ रही होगी कि हमें किनके साथ रिश्ता रखना है और किनके साथ रिश्ता तोड़ देना है। क्योंकि मुंह में राम और बगल में छुरी, इसका मतलब आपको पता है। इसका मतलब होता है दोस्तों, वे लोग जो मुंह मियां मिट्ठू हैं, यानी मुंह के सामने तो राम हैं, यानी बहुत प्यारे बोल रहे हैं, सुंदर बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, आदर्श दिख रहे हैं, चरित्रवान दिख रहे हैं। लेकिन बगल में जाते ही वह छुरी हो जाते हैं, यानी हमारे पीठ पीछे वह हमारे खिलाफ बुराइयां करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी तरक्की के बारे में लोगों को बताते हैं कि यह तो इसने यूं ही किया है या इसकी किस्मत से इसे मिल गया है। लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने वालों को इसकी किस्मत अच्छी थी ऐसा कहकर उसकी महानता को त्याग देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें मेहनत को एप्रिशिएट करना है। हमें सफल व्यक्तियों से जलना नहीं, हमें सफल व्यक्तियों से सीख लेनी है कि जीवन में अगर आगे ये बढ़ा है तो कैसे बढ़ा है, इसने क्या पैतरे आजमाए हैं, ना कि उससे जलना है। बहुत सारे लोग खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं है उतना सामने वाले के सुखों से दुखी हैं। तो हमें ऐसा चरित्र नहीं अपनाना है और ऐसा चरित्र अपनाने वाले लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। अब दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आप बहुत नसीब वाले हैं, क्योंकि आगे वीडियो में एक ऐसा काम आपको बताने वाले हैं जो अगर आपने फरवरी के महीने में कर लिया तो आपकी खाली जेब पैसों से भर जाएगी, आपकी तिजोरी नोटों की गड्डियों से भर जाएगी और यकीन मानिए आपकी गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाएगी और चारों तरफ से धन वर्षा होने लगेगी। यह काम आपको फरवरी के महीने में जरूर करना है। दोस्तों, अक्सर हमेशा आपको लगता है कि भगवान हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। आप अक्सर भगवान को कोसते रहते हैं और बार बार भगवान बदलते रहते हैं। लेकिन जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, अलग अलग जगह गड्ढा खोदेंगे तो किसी भी गड्ढे में से पानी नहीं निकलेगा। अगर आप एक ही गड्ढे को मेहनत से गहरा खोल लेंगे तो संभावना है उसमें से पानी निकल आए। इसी प्रकार से अलग अलग भगवान को पूजेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। अगर एक ही भगवान में पूरी श्रद्धा से पूजेंगे तो हो सकता है भले समय लगे, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं और उन्हें सच्चे मन से पूछेंगे तो आपका काम जरूर होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी।
और फरवरी तो क्या, आपका पूरा साल खुशियों से भर जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर पैसों की तंगी हो या फिर किसी भी बहाने धन का नुकसान होता हो तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं। इसके बाद पीले रंग के चावल चढ़ाकर माता रानी को अपने घर आने का न्योता दें और घर जाकर माता लक्ष्मी के लिए चौकी तैयार करें। उस पर माता की फोटो रखकर गुलाब की माला चढ़ाएं और विधि विधान से पूजा करें। मान्यता है कि 11 शुक्रवार तक अगर आपने ऐसा नियमित रूप से कर लिया तो माता लक्ष्मी को भी आपके घर आना ही पड़ेगा, आपका न्योता स्वीकार करना ही पड़ेगा और माता लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। देखिए कितना सरल और साधारण सा काम आपको करना है। माता लक्ष्मी के मंदिर जाना है, साथ में पीले रंग के चावल ले जाने हैं, माता को चढ़ाने और अपने घर उन्हें आने का न्योता देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। 11 शुक्रवार तक अगर आपने भी कर लिया तो पैसों की तंगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। करके देखिएगा, आप खुद हैरान रहेंगे। अगले नंबर का जो उपाय है दोस्तों, ये बहुत काम का है। अगर आपने इसे कर लिया तो फिर तो जिंदगी में कोई समस्या बाकी ही नहीं रहेगी। तो क्या है वह उपाय, जरा गौर फरमाइएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नौकरी और कारोबार में धन हानि हो रही होगी। साथ ही जो आप बचत करते होंगे, धन बचाते होंगे, वह भी नष्ट हो रहा होगा। ऐसे में आपको क्या करना है कि नौकरी और कारोबार में लाभ हो, पैसा बचे, पैसा टिके। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि यह जो काम आप करने जा रहे हैं, आपको शुक्रवार से ही शुरू करना होगा। महीने के किसी भी शुक्रवार से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना करें, यानी लक्ष्मी नारायण दोनों का एक साथ पूजन करें और केसर चढ़ाकर दान जरूर करें। यहां दोस्तों मन ही मन अपने आर्थिक तंगी दूर करने की उनसे प्रार्थना करें। अगर ऐसा नियमित रूप से 21 शुक्रवार तक अगर आपने कर लिया, 21 शुक्रवार को माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने के बाद आपको जरूरत हो यथाशक्ति दान भी दे देना है। फिर तो यूं समझ लीजिए जी में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। आपकी मुसीबतें झट से हल हो जाएंगी और आपका काम बैठे बैठे ही होने वाला है। आगे वीडियो और भी गंभीर होने वाली है और कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जैसे कि हनुमान जी के तरीके कुछ बताने वाले हैं जिनसे भी आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जानने के अगर आप इच्छुक हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिखते रहिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको आर्थिक तंगी दूर करनी है तो आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। अब हनुमान जी की पूजा से आर्थिक तंगी कैसे दूर होगी, जरा सुनिएगा। इसके लिए किसी भी मंगलवार को पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनसे धन संबंधित समस्याएं दूर करने के लिए प्रार्थना करें। साथ ही मंदिर में किसी कोने में अपनी मन्नत के लिए कोई ईंट रखकर आ जानी है। मान लीजिए आप किसी मंदिर जा रहे हैं, वहां पर आपने अपने कोई मन की बात भगवान के सामने रखी तो आपको उस बात के साथ में एक ईंट वही मंदिर के अंदर कहीं पर छोड़ आनी है। मान्यता है कि ऐसा करेंगे तो आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आपको महसूस हो कि अब मुझे धन लाभ होने लगा है तो उसी मंदिर में वापस जाकर हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ाएगा। इसके बाद अपनी मन्नत की जो ईंट आपने बाहर रखी थी उस स्थान से वो ईंट हटाकर उस ईंट के वजन के अनुसार जरूरतमंदों में प्रसाद बांट देना है। जी हां दोस्तों, यहां पर बातें थोड़ी गंभीर है, जरा एक बार और कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहले आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहां पर अपने मन में कोई भी कामना रख करके एक ईंट मंदिर में छोड़कर आ जानी है। अब आपको जब धन लाभ होना शुरू हो जाता है तो आपको सबसे पहले तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है और जो ईंट आपने रखी थी उसे वहां से हटा दीजिए और उसी ईंट के वजन के मुताबिक जरूरतमंदों को प्रसाद बांटना है, दान करना है। आपका हर एक वो काम होगा जो काफी समय से रुका हुआ है, आपका हर एक वो काम होगा जो बहुत समय से बिगड़ा हुआ है। अब दोस्तों, जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वो बहुत ही सरल है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं और परिणाम देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन तो हर कोई पूजा पाठ करता ही है, लेकिन आपको क्या पता है शनिवार के दिन भी एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपकी झोली भर सकती है और बड़े बड़े करोड़पतियों के धन का राज है। यह उपाय तो आपको भी समझना चाहिए, यह आपको भी करना चाहिए ताकि जिंदगी की उलझनें जड़ से समाप्त हो जाएं।
जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, काफी सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं जो और कोई नहीं बताएगा। लोग पैसों के चक्कर में भ्रामक भ्रामक उपाय बताते हैं, जबकि श्रद्धा अगर सटीक हो तो छोटा सा उपाय भी बड़ा फल दे सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें कुछ काले तेल डाल देने हैं। जी हाँ, और पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास तो होगा ही। शनिवार के दिन उस पर चढ़ा देना है और जल चढ़ाते समय जो आपकी आर्थिक तंगी चल रही है, घर में जो पैसों की तंगी चल रही है, उसे दूर करने की आपको प्रार्थना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है दोस्तों, अगर ये उपाय आपने 21 दिनों तक लगातार कर लिया तो जीवन में कभी आर्थिक तंगी होती ही नहीं है। ये सब काम या इनमें से कोई भी एक उपाय आप करना शुरू कर देंगे तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताह में आपके आंखों के सामने जबरदस्त परिवर्तन होंगे। आप महसूस करेंगे जो जीवन गाड़ी पटरी से उतर गई थी वह पुनः पटरी पर आ गई है। बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। बस ध्यान रखें कि सफलता मिलने के बाद खुद के अंदर घमंड बताने दीजिएगा। जैसे आप आज है वैसे आप बाद में ही रहिएगा। हर वक्त लोगों की मदद करिएगा, यथाशक्ति दान। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों का समय आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। कुछ बहुत ही अच्छी घटना होगी तो कुछ बहुत ही भयंकर अशुभ घटनाएं भी हो सकती हैं। आपके दुश्मन आपको रास्ते से हटाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम आपको आपके दुश्मन का नाम भी बताएंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो खास ज्योतिषी आकलन पर आधारित है, इसीलिए दोस्तों आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप मिस करने की गलती मत करिएगा। दोस्तों, हम बहुत मेहनत कर आपके लिए सटीक से सटीक जानकारी जुटाना का प्रयास करते हैं और इसके लिए हम आपसे कोई रुपया, कोई पैसा नहीं लेते। हम बस आपका प्यार चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपना सटीक राशिफल जान सकें। दोस्तों, आपको बता दें, अगले 24 घंटे में जो व्यक्ति आप पर वॉर करने वाला ही वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके दोस्तों एक अच्छा ही है कि आप कभी किसी पर शक नहीं करते, आप कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते। यदि कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो आप उसकी तरक्की से जलते नहीं हैं। वह दुनिया दोस्तों इसी का अच्छा फायदा उठाती है। आप यह सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि यह मेरा रिश्तेदार है, रिश्तों में क्या खटास पैदा करना। लेकिन दोस्तों, जो आपके आसपास के करीबी लोग हैं वह लोग आपकी तरह किसी इतनी ज्यादा जलते हैं कि वह लोग आपको बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ऐसे लोगों को आपको अपने मुंह से जवाब नहीं देना है। ऐसे लोगों को जवाब देने का काम आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी आस्था करेगी। जी हां दोस्तों, आपको बजरंगबली के प्रति अपना विश्वास मजबूत कर लेना है। आपका विश्वास ही दोस्तों आपको जिद दिलवाएगा। ऐसे दुश्मनों के मुंह लगने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है जो पीठ पीछे वार करते हैं, जिनकी औकात नहीं कि वह आपके आगे आकर आपके मुंह पर कुछ बोल सके। तो ऐसे लोगों से दोस्तों आप दूरियां बनाकर चलिए। साथ ही दोस्तों, पैसों के मामलों में इस दिन आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में जाकर कहीं भी निवेश करने की गलती ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप कहीं निवेश कर भी रहे हैं तो लंबे समय तक के लिए निवेश करें। लंबे समय तक किए गए निवेश से आपको आगे चलकर अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। उसी के साथ उधार दिए गए धन की प्राप्ति होने के पूरे पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। यदि आपने किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार देकर रखा था जो बहुत समय से आपका पैसा लौटा नहीं रहा था, तो वहां से एक उम्मीद की किरण जगती हुई आपको नजर आएगी। वही दोस्तों, व्यापार में उन्नति के पूरे पूरे आसार बन रहे हैं। नए नए ऑन ऑर्डर मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, जिससे कि दोस्तों आपका व्यापार, आपका कारोबार बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन इसमें कुछ लोगों की नजर आपको लग सकती है। जी हां दोस्तों, हम आपसे बस यही कहेंगे कि थोड़ा पैसा यदि आप काम ले तो उसे पैसे को ज्यादा उदय नहीं देखी। जब हम बहुत ज्यादा चीज करने लगते हैं, मान लीजिए अपने नए गाड़ी ले ली, आपने नया मोबाइल ले लिया, या आप कुछ बहुत सारे चीज खरीद के लिए, तो इससे क्या होता है, आप लोगों की नजरों में आने लगते हैं। लोग आपकी बातें करने लगते हैं कि यह कितना कमा रहा है, यह हो ना हो यह कुछ गलत कर रहा है, हो ना हो इसने कहीं कुछ गलत कर पैसा कमाया होगा, कोई आपकी मेहनत नहीं देखा,
कोई आपके पैरों के छाले नहीं देखेंगे लोगों को। दोस्तों, केवल आपको बदनाम करने के लिए कुछ शब्द चाहिए।